हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और मेरे बाल झाड़ने से मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मैं बाल झाड़ रही हूँ तो मैंने सोचा कि बाल झाड़ते झाड़ते हम ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बाबू अभी सो रहा है तो मैं फटाफट से अपना काम करूँगी। फिर उनका चाय लेके फिर मैं बाबू के पास आ जाऊँगी, क्योंकि जैसे अभी तक बाबू सबके साथ सो रहा था ना, तो फिर अभी उसको वही आदत हो गई। जैसे घूंघा तो नहीं लगा था, बट फिर भी मैं फटाक से चाय लेके आ जाऊँगी, जो कि वो डरी वरी नहीं। जैसे होता है ना कि जब सबके साथ सो के होता है, हमें भी हो जाता है, तो फिर रात में नींद खुलने पे ऐसा ही लगता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जाती हूँ जल्दी से अपना काम करके चाय वाय लेके आती हूँ, और जो उसके लिए खुलने से पहले मैं उसके पास ही रहूँ। बाल तो इतना टूटता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये तो ना दूध में ऐसा चिपक जाता है। बाकी देखिए मैंने बाल कटवा दिया ना, अच्छा किया। लेंथ तो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि लेंथ मेरी कमर के नीचे थी, कम से कम 1 मीटर के लगभग लेंथ कम हो गई है। पूरा ये इतना होता है, इतना लेंथ कम हुई है। बट क्या है कि बाल सही हो गया, नीचे बाल एकदम ख़राब हो गया था, एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये अच्छा है कि बाल सही हो गया। बाकी क्या है, बाल अपनी खेती है, फिर बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी ना फिर उसको मुझे बराबर ही कराना है। उसको एकदम से जो घटबड़ बाल है ऊपर से, क्योंकि हमेशा बाल जो है लेजर कट या फिर कोई भी स्टेप कट कुछ कटाते रहते थे, तो इसीलिए बाल जो है इसको वो करना ही करना है। और बाकी चेहरा पता नहीं क्यों ना ड्राई से यहाँ पूरा रूखा सा हो जा रहा है, अजीब से। देखिए क्रीम लगा भी लिए ना, बट अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो बस हाथ में लगाते हैं बॉडी लोशन, चलते हैं पूजा करते हैं, फिर चलते हैं नीचे। वही है ना कि रोज़ाना रहता था, नीचे जाते थे तो अभी मतलब हम नहा के निकलते थे, फिर मम्मी नहाने चली जाती थी, तो नीचे चाय बनाते थे अपने लिए और मम्मी के लिए, तो हम दोनों लोग साथ में बैठ के फिर चाय पीते थे। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वाड़ू बाकी नाश्ते पानी में लगती थी। अब हर एक जगह ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हर समय मम्मी के साथ सब कुछ कर रहे थे, बट इधर तो अब तो अकेले ही सब करना है। जैसे कोई रहता है ना, उसके साथ खाओ पियो वो करो तो अच्छा लगता है, मतलब क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते पूजा पाठ करते फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कर लिया पूजा, आप लोग भी ले लीजिए भगवान के आशीर्वाद, और भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे, बस यही कामना करते हैं। तो देखिए इधर मैंने चढ़ाया है चाय अपने लिए, और इधर चढ़ाया बाबू का बोतल। बाकी दूध इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। ग्वाला का दूध हम बंद करवा दें, बट ग्वाला निकल चुके होंगे। अभी पापा आते हैं तो देखते हैं, कह देते हैं कितना होता है ग्वाला, दूध बंद कर दें, नहीं तो कल से दूध कम कर दें। क्योंकि मम्मी थी तो मम्मी सुबह में 2 बार चाय पीती थी, फिर शाम में भी हम लोग चाय पीते थे, थोड़ा दूध मैनेज होता था, दूध बहुत ज़्यादा बच जाता है। ये पहले धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें पापा का चाय बनता है, ये ग्वाला का है। तो नीचे में मैंने झाड़ू वाड़ू सब कुछ कर लिया है, और अब जा रही हूँ। बाबू की जिद है पटरी जोड़ना है, ट्रेन की उनकी पटरी जोड़ना है। रात से ही बोला है, बट मैंने रात से सुबह के लिए डाला था, बट अब इस समय जब से उठा तब से पागल हुआ है, तो जाती हूँ जो रोक देती हूँ। बाकी कल ही
ट्रेन चल रही है। कहाँ जा रही है? जो लखनऊ। लखनऊ क्या करना? लखनऊ महाकुंभ की ट्रेन है। अच्छा। यहाँ पे मेरे दादा के मामा रहते हैं। तुमको कैसे पता? दादा बोला था। मैं तो बोला था। क्या बोला? कि लखनऊ में मेरे मामा भी रहते हैं। चलो ट्रेन जल्दी चलो। अरे लाइट बंद हो रही है ट्रेन की। सबके सोने का टाइम हो गया। सुबह 3 स्टेशन के बाद आपका स्टेशन आ जाएगा, तो जाइए। तो बाप की ट्रेन की पटरियाँ जोड़ दी मैं, और उसमें ना तीन चार सीधी सीधी पटरियाँ होनी चाहिए, बट एक वो गायब कर दिया है। और सेम ये ट्रेन उसके पास 2 सेट है, तो बाहर शायद फेंके रहता था, तो एक जो है एक सेट नाउन आती थी उसके बच्चों को दिला गया शायद। अब इसमें का ना एक पीस कम है, तो बाकी अब मैं आ गई हूँ ऊपर अब अपना बिस्तर है, क्या सुबह बिना बिस्तर सही किए चली गई हूँ, क्योंकि उस समय लाइव थी तो बिना बिस्तर सही किए चली गई। बाकी ये देखिए मेरी दूसरी बीएड वाली बुक कितनी मोटी है। और ये कल मैं बेडशीट धुली थी, तो इसको पापा ने उतारा था शाम में, क्योंकि धुलते धुलते दोपहर हो गया था, तो पापा उतार के अपने वैसे ही मतलब तह कर दिए हैं। तो इसको मुझे सही से तह करके अलमारी में रखना है। और यहाँ मेरे पापा कल सोए थे, तो उनका 2 रुपए का सिक्का गिरा है, और मैं छोड़ दी थी इसी पे कि बाबू देखेंगे, लेकिन बाबू का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि ब्लैक और वाइट है ना सोफ़े का कवर, तो वो छिप गया था, उसको नहीं दिख रहा था, नहीं तो कहता कि नाना का पैसा गिरा है। तो बस अब मैं चलती हूँ, बिस्तर सही करती हूँ, चादर वदर तह करके रख देती हूँ अलमारी में, और ये कंबल और चादर भी रख देती हूँ, क्योंकि शनिवार को फिर आएगा छोटा वाला भाई, तो फिर निकालना रहेगा। तो तय अभी तो यहीं रहेगा, देखते हैं, तय करके नहीं हुआ तो अलमारी में रख देंगे, नहीं तो यहीं रहने देंगे। 2-3 दिन बाद फिर आने ही वाला है। और वैसे तो होली था, तो मतलब होली में तो बहुत सारे काम होते हैं, बट वही है होली मनाना नहीं है, इसलिए कोई काम नहीं है। नहीं तो होली में तो सांस लेने भर का भी टाइम नहीं रहता है, खाना पानी से टाइम मिलता है, तो फिर चलो होली की तैयारी करो। तो होली का तो फिर यही सिस्टम रहता है 1 हफ्ते से, तो बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होना है। तो बस अब मैं आ गई हूँ, फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। ट्रेन जोड़ के आई हूँ, वो अपना ट्रेन चला रहा है। और आज उनका रोबोट आएगा, जो पास होने के उस पर गिफ्ट लिए हैं, तो देखी हो कि आज आ गया है यहाँ पे। तो वही मैं पापा से बोली हूँ कि पापा सेल लेते आइएगा, क्योंकि सेल वेल तो लगा के सब देते नहीं है, उसमें 3 सेल लगेगा। तो अभी अगर पापा आ गए और उसके बाद आएगा रोबोट ना, तो फिर पापा को दौड़ आएगा कि सेल ले आओ। तो इससे अच्छा मैं पहले ही एडवांस में, वैसे पापा एडवांस में सेल रखते हैं, बट वो अभी किसी खिलौने में लगा लिया था। वो ऐसे करता है कि किसी खिलौने में लगाएगा, 10 मिनट 5 मिनट खेलेगा, फिर छोड़ देगा, फिर उस सेल को निकालने भी नहीं देता है। मतलब उसका जितना भी सेल वाला खिलौना होगा ना, सब में सेल लगा है, सब में। और इसी तरह से क्या होता है कि सेल लगे रह जाता है तो ख़राब हो जाता है। बट वो उसका फितूर रहता है, कब उसको भूत चढ़ जाए कोई जानता नहीं है, तो इसीलिए उसके हर खिलौने में सेल लगा रहता है। जैसे सब वो आई थी तो ये घर का तो सब मारे थे, तहस नहस कर दिए थे, कितनी बार उसी में टूटा। हम तो मना रहे थे फट जाए, लेकिन ना फटा ना टूटा, टूटे फिर जुड़ जाए, फिर टूटे जुड़ जाए। अभी देखिए एक कोना सब निकाल दिए हैं और उसको सही कर देते हैं। चलते हैं, करते हैं काम। आलस आ रहा है पता नहीं क्यों। कुछ आवाज़ आई, मुझे लगा जैसे कोई है, बट कौन आएगा, कोई है ही नहीं। तो अभी मैं इसलिए आ गई हूँ ना फटाफट से, क्योंकि अभी पापा हैं नीचे, तो इसलिए मैं उसको बोल के आई हूँ कि तुम ट्रेन खेलो, मैं जाती हूँ ऊपर का काम करके फिर आती हूँ नीचे, क्योंकि पापा फिर मार्केट चले जाएंगे, तो फिर नीचे रहना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए मैं आई हूँ कि फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ काम। और ये अपनी पतली वाली बीएड वाली बुक लेके जाऊँगी नीचे,
कि जब भी खाना वाना बना लूँगी ना तो खाली रहूँगी तो फिर मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो पा रहा है। बस मैम जब आ रही हैं तो शाम में पढ़ पा रही हूँ, नहीं तो वैसे मैं अब जैसे दोपहर में आऊँगी तो लाइट बंद करना रहता है, क्योंकि अगर लाइट नहीं बंद करूँगी तो वो सोएगा नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो उसको सुलाने के लिए मुझे लाइट बंद करना है। और बहुत बच्चे होते हैं कि वो सो जाएं तो लाइट जला लो, सारे काम कर लो, कोई फ़र्क नहीं। बट इसके साथ क्या है कि अगर ये सोया है, लाइट जला दूँगी तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा, तो इसीलिए फिर लाइट नहीं जला पाती। और रात का भी यही सीन है कि मतलब अगर मैं लाइट जला के पढ़ाई करती रही तो ये जब मैं लाइट बंद करूँगी उसके 1-1.5 घंटा तक मोबाइल देखेगा, फिर सोएगा। तो भाई मैं अपने लिए अपने बच्चे का मतलब नींद नहीं ख़राब कर सकती, तो इसीलिए मैंने यही सोचा है कि मैं ये पतली वाली बुक जो है वो नीचे रखूँगी, और नीचे जब भी टाइम मिलता रहेगा तो नीचे पढ़ती रहूँगी, क्योंकि नीचे ही ज़्यादा टाइम रहना रहता है। और मोटी वाली ऊपर रहेगी, ऊपर जब आऊँगी, जब ऊपर मैम जब पढ़ाने आती है सामने, तो उस समय मैं ऊपर मोटी वाली बुक पढ़ती रहूँगी। तो इससे क्या रहेगा कि मैं दोनों बुक साथ साथ पढ़ती रहूँगी। अब ऐसे क्या है कि आलस आ जा रहा है कि भाई कौन जाए ऊपर से लाने, तो इसीलिए अभी मैं जब जाऊँगी तो नीचे पतली वाली बुक लेके जाऊँगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना काम करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और आलस आ रहा है, तबीयत कुछ अजीब सा लग रहा है, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को। देखिए कितना जवाई आ रहा है। इस ब्लॉग को एंड मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।